हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक दिलचस्प यहाँ मिजाज दिखाई दिया इस बार वोटर्स का। उनके मन में क्या है ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी सुहेल ने। वो पहुंचे लक्ष्मीनगर, लोगों से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं। 7 साल पहले केजरीवाल ने कहा था हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो ईमानदार हैं कि नहीं? अभी उसके कामों से तो कुछ नहीं लग रहा ना, अभी कुछ नहीं, कोई ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही। गंदा पानी नहीं, सड़कें गंदी, नालियां गंदी, कोई काम नहीं करा। उन्होंने कहा था कि भाई हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए कि नेता बनने के बाद, लेकिन सारी सुविधाएं ली हैं, फिर जनता को बिसार दिया, ये गलत किया। रेवड़िया नहीं चाहते हम मेहनत करके ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। दिल्ली में जो पूर्ण बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी सर, ये मेरा अपना अनुमान है। केजरीवाल की ईमानदारी पर अब लोग वोट नहीं देते? नहीं, वो झूठ बोलते हैं सर, 100% झूठ बोलते हैं सर। वो ईमानदार कब थे? अगर वो ईमानदार होते तो कमिश्नर की पोस्ट से थोड़ी आते राजनीति में। राजनीति का मतलब राजनीति का अपराधीकरण का राजनीतिकरण। और समाज सेवा करने आए थे, बता। अरे वो सारी सभा तो हमको मालूम है, इससे है बाबूजी। दारू सेवा, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। मेरा खुद का लड़का दारू पी के मर गया। और सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में रेफर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भगाते रहते। हर एक इंसान पानी खरीद कर पी रहा है। पहला रीजन है। आप घर मैं डेली मंदिर में जाता हूँ, जगह पहनता हूँ। कोई आज से शिलादीक्षी सरकार थी, इससे बेस्ट थी, बहुत बढ़िया थी। इन्होंने पीट दिया, मतलब 15 साल पीछे कर दिए। अब आज यदि दोबारा आम आदमी पार्टी आती है तो दिल्ली का बेड़ा गर्क है। केजरीवाल जी अपने घर जाएंगे वापस, गाजियाबाद शीश महल को छोड़ के। उस महल तो छोड़ दिया उन्होंने। शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे दिल्ली की जनता के लिए, क्या, ताकि वो देखे पब्लिक दिल्ली की के वो एक बेईमान सीएम ने कितना बेईमानी करके पैसा लगाया दिल्ली की जनता को। चोर, बेईमान और ठग, सबसे बड़ा दिल्ली का ठग आया मुख्यमंत्री तो वही आया है। केजरीवाल ने अपने बेटे तक की झूठी कसम खाई है, अपने बच्चों तक की झूठी कसम खाई है कि मैं कांग्रेस का भी गठबंधन करूंगा, लेकिन फिर भी उसने पिछले इलेक्शन में अपने बेटे गठबंधन किया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं दिल्ली में काम भी तो केजरीवाल ने किया है, बिजली पानी फ्री दे रहा है। कहाँ दे रहा, बिजली दे रहा, कहाँ दे रहा? देने वाला होता तो फिर आवाज होती। कहीं दे रहा भसम, कोई नहीं दे रहा पानी। हम तो गंदा पानी पी रहे हैं। तो लक्ष्मीनगर की जनता ने तो खुलकर बोला है। पटपड़गंज की जनता क्या कह रही है, सुहेल ने उनसे भी जाना, सुनिए। यहाँ क्या माहौल है? माहौल आम आदमी पार्टी का माहौल है। ऐसा? हाँ, आम आदमी जीतेगी भाई साहब। बिजली पानी शिक्षा सारी चीजें फ्री दे रखी है। और क्या चाहिए आपको? उनका जो घर का जो तस्वीर दिखाते हैं, वो तो बस दिखाने को कुछ भी दिखाते रहो आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही अच्छा है। सारे सीवर ऊपर आ रहे हैं, क्या करेंगे फ्री लेके? पहले नहीं था ना। अपने जेब से दे रहे हैं फ्री में। फिर अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं। आपका बिल आता है बिजली का? हाँ, बिल्कुल आता है। कैसे नहीं आता है जी, शुरू से ही आ रहा है। फ्री नहीं है? नहीं है। गटर के पानी पिला रहे हैं, सीवर का जो पीला पानी होता है ना, अभी जहर पिला रहे हैं। बीजेपी जो है ये पैसे इतने कमा चुकी है कि इनके जो झूठ भी है ना, इतने ज्यादा स्प्रेड करती है कि लोग सच मान लेते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि जेल केजरीवाल गए, जेल सिसोदिया गए, नहीं मिला। यही तो, ये जेल तो गांधी जी भी गए थे। अगर पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो कार्यकर्ता को एमपी ना बनाकर गुप्ता जी को एमपी क्यों बना दिए? और सुनिए, यदि सिसोदिया जी इतना ही शिक्षा पे काम किए थे पटपड़गंज में, और इतना ही अच्छा काम किए थे, विकास पे इतना अच्छा काम किए थे, तो यहाँ से भागे क्यों? आज भाजपा फ्री भी बांटना शुरू कर दी, अभी तक विरोध कर रही थी। उनकी नीयत ही नहीं है फ्री भी बांटने की, वो केवल अवसरवादिता है। नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री। इस बार चाहे कोई भी हल्ला गुल्ला होता रहे, जैसा भी होता रहे, दिल्ली की जनता जो है ना उम्मीद बना चुकी है बीजेपी के साथ। स्थिति है ना, क्यों? इसलिए कि 10 साल से इनको देख रही है, आम आदमी पार्टी को देख रही है। हमने भी पहले कैंपेनिंग किया है सर, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है। बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल 0 है, 7 साल से 0 आ रहा। 0? पानी का बिल 0। सरकारी दवाइयाँ फ्री है, स्कूल फ्री है, बसें फ्री है। अब आपको कहाँ फ्री होगी? महिलाओं को हमारी महिला भी जाती है ना। स्कूल वर्ल्ड क्लास बना दिए। कुछ भी नहीं किया। आज दिल्ली के किसी भी स्कूल में सुनिए, आज दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में 11th-12th में यदि बच्चा कोई ह्यूमैनिटीज आर्ट से लेकर पढ़ रहा हो तो इसकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की सुविधा नहीं है। माहौल बदला हुआ है, इस बार सरकार को चेंज होना है। बीजेपी की सरकार आएगी इस बार। किराया नहीं लगता है, बिजली पानी फ्री है। जो
पानी के नाम पे हमें गटर का पानी दिया जाता है, फ्री नहीं है। हमने नहीं पिया, हमने नहीं पिया, आपने पिया होगा, हमने नहीं पिया। जनता सब जानती, सब समझती है, वो बटन अपने आप दबाएगी, अच्छे नेता निकलेंगे। तो सुना आपने, ये आखिरी बात आपने सुनी कि जनता सब जानती है, सब समझती है और बटन अपने आप दबाएगी और उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और जगह चुनाव था, मिल्कीपुर का चुनाव। अब बात इसकी कि मिल्कीपुर का राजा कौन बनने वाला है। मिल्कीपुर को लेकर लंबी लड़ाई चलती दिखाई दी और ये सिर्फ एक सीट जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी और बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दी, क्योंकि ये नाक की लड़ाई थी जहाँ समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती इस बात की थी कि वो अपना जो MY फैक्टर कहता है, ये जो PDF फैक्टर नैरेटिव बताता है, उसको बचा पाए, क्योंकि कुंदरकी और करहल में सब कुछ बदलता दिखाई दिया। वहीं बीजेपी इन वोटर्स को अपनी तरफ खींचती दिखाई दी है। तो ऐसे में अब किस और ये पूरी कहें कि जीत किसकी होगी, ये कहीं ना कहीं चुनौती बना रहा और यही वजह है कि जमकर यहाँ जोर आजमाइश भी दिखाई दी। कैसे आपके सामने जानकारी जरा रखते हैं आज भी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले हैं और दिल्ली से बहुत बेहतर है। 57% वोटिंग यहाँ पर हुई है। अखिलेश ने ट्वीट कर गंभीर आरोप इस बीच लगा दिए। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पर ID चेक करने का आरोप लगाया। आपको याद होगा पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, तब भी आरोप लगाए थे। इसी से ऐसे ऑफिसर्स पर यहां एक्शन की मांग भी अखिलेश यादव ने की। सपा का प्रतिनिधिमंडल भी इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा। और चलिए आपको जरा ट्वीट दिखाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ट्विटर बम फेंकते दिखाई दे रहे हैं। कैसे पूरे चुनाव के दौरान चाहे महाकुंभ हो, कुछ अलग अलग मुद्दों पर वो ट्वीट करते हुए दिखाई दे गए। और ये एक और ट्वीट आप देखिए जिसमें इलेक्शन कमीशन को टैग भी किया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। और जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि सपा का डेलीगेशन बकायदा इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचा। यहाँ तस्वीर में आप देखिए, यहाँ आपको श्यामपाल लाल दिखाई दे रहे हैं जो प्रदेश सपा के महत्वपूर्ण चेहरे हैं और उनकी तरफ से ये डेलीगेशन पूरा गया लीड करते हुए मिलने पहुंचा और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बातें मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कही गई है। 11 बजे तक तो मामला ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वहां के नेता हैं, उन लोगों ने पीठासीन अधिकारियों से मिलकर के सभी लगभग 100 से अधिक बूथों से समाजवादी पार्टी के एजेंट हटा दिए गए। वहीं अवधेश प्रसाद भी तुरंत मैदान में कूद गए और उनका यह कहना था कि वोटर्स को भगाया जा रहा है। उनको भी सुनिए। अभी यहाँ के SDM गए थे, एजेंटों को कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करेंगे जिंदगी में रोओगे, जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है उसी तरह से तुम्हें रोना पड़ेगा, बूथ छोड़ के भाग जाओ। बूथ नंबर 412 विजयपुर। आप देखिए SDM जो रिटर्निंग अफसर भी है, ये बहुत गंभीर मामला है सर, बहुत गंभीर मामला है। हाँ, तुरंत लगाइए। धन्यवाद। तो सुना आपने, अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं कि वोटर्स को भगाया जा रहा है, लेकिन उनके बेटे जो प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर से, वो खुद ही धमकाते दिखाई दिए। कैसी हनक में वो चूर दिखाई दिए, जरा आपको उनका वीडियो दिखा रहे हैं। क्या करो भाई? नहीं, ये इनसे पूछ लो एजेंट भाई, हम उनसे एजेंट आपके एजेंट कौन है? हम काहे पूछिए? अरे यार आप उनसे काहे पूछिए? आपके एजेंट के उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज ये बहुत उनसे मैं क्यों पूछूं? आवाज तेज, आवाज तेज, आवाज तेज। कहाँ हो एजेंट? बताओ कि एजेंट ये है। आप आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। यार हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें ये लोग दिलवाए हैं सर, बोल रहे हैं तुम्हें दिक्कत है, नहीं मत करो। ठीक, ये पूरा अपने औकात भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड ठीक हो जाएगा।
आराम से रहो। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे? ये क्या है ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे? सुनो, प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, क्यों एजेंट कह दिया इस पर चुनाव होता है? एजेंट को नहीं बोलता है। तो आपको अलाउ किया अंदर बैठे, आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही के लिए, भाषा सही है, भाषा सही है।